साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी लास्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 10 आज की वीडियो में एक्सरसाइज को कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इफ़ ए एंड बी आर -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinate of V such that AB is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है AB, यानी ए का पॉइंट हमें गिवन है -2 -2 और बी के पॉइंट गिवन है 2 - 4। पी इसी लाइन सेगमेंट पे क्या है, पी पॉइंट है। ठीक है, तो वो इस प्रकार है कि मैं हमें जो कंडीशंस गिवन है वो है ए पी इजक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इसका जो रेशियो है इसको हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे जो हमें कंडीशंस गिवन है क्या है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, तो ए पी और ए बी इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आएंगे तो ए पी और ए बी का हमें रेशियो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन ए बी। ठीक है, ए बी इधर है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7, यानी कि जो रेशियो है ए पी और ए बी का है वो 3 और 7 का है। ठीक है, तो ए पी मतलब ए से लेकर पी तक कितना है, 3 है, और ए बी कितने हैं, 7 है, यानी कि ए से लेकर बी तक है बच्चों 7। ठीक है, तो देखो अगर टोटल 7 है और ए से पी तक 3 है, तो जो हमारा पी और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 7, इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये 3 और 4 का रेशियो हो गया। तो यानी कि यहाँ पे M1 इज इक्वल टू हो गया 3 और M2 हो गया बच्चों 4। ठीक है, हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सपोज ये X और Y है। ठीक है, इसको एक्स वाई लेट कर लिया है, तो इसमें सेक्शन फार्मूला, जब हम कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें सेक्शन फार्मूला की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पी एक्स वाई इज इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा होता है सेक्शन फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फार्मूला भी याद हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, पी एक्स वाई M2 मीन्स 4, x1 क्या है -2 प्लस M1 3 और x2 यानी कि 2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 3 + 4। ये हमारे हो गए x के कोऑर्डिनेट्स। एंड M1 3 y2 -4 प्लस M2 है हमारा 4 और y1 है बच्चों -2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए क्या होता है बच्चों, 4 × -2 यानी -8 प्लस 3 × 2 = 6 अपॉन 7, 4 × 3 = माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 4 × 3 = 12 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 अपॉन 7। ठीक, अब देखिए पी
एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, -8 + 6, यानी कि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -2/7। ठीक, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। एंड वाई का हो जाएगा बच्चों -12 -8, यानी दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, इसलिए इसको ऐड कर लेते हैं। -12 + 8 कितना हो जाएगा, 20/7। तो ये हमारे हो गए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, और यही हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ये लीजिए, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2 and 2। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 2 and 8, ये क्या है, हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को हमने 4 इक्वल पार्ट्स, यानी 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें 3 पॉइंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं P, Q, R। ओके, 3 पॉइंट्स। तो क्या कह रहा है बच्चों, 4 इक्वल पार्ट्स, और हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी कि हमें ये P, Q, R पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो देखिए इक्वल पार्ट्स है 4, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, इक्वल है तो रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि 1 1 का रेशियो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले अगर हम Q, ठीक है, 1 1, यानी कि ये रेशियो कितना हो गया 2, और ये भी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो जब ये रेशियो 2 2 का हो गया तो हमारा यानी कि जो Q पॉइंट है ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ए बी का। ठीक है, तो हम सबसे पहले Q पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, और या तो आप अगर P पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1, एंड इधर टोटल कितने 3, 1 और 3 का, इस कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 3 का रेशियो Q पॉइंट के लिए 2 2 का हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और R पॉइंट क्या हो जाएगा 3 1 2 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, 3 1। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर ये रेशियो हमें इक्वल है 1 1 1 1, ठीक है, तो ये Q मिड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A और Q का मिड पॉइंट P हो जाएगा, एंड Q और B का मिड पॉइंट हो जाएगा R। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको ईजी लगता है आप उससे आसानी से इजीली मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। Q पॉइंट, हम सबसे पहले Q पॉइंट ही निकाल लेते हैं। फॉर Q पॉइंट रेशियो, ठीक है, यानी रेशियो Q पॉइंट के लिए क्या हो गया 2 2, तो रेशियो इक्वल है, यानी कि Q क्या है मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों हम सबसे पहले। ठीक है, तो मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यानी Q, सपोज ये हमारा है एक्स वाई। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मिड पॉइंट के x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 यानी -2 x2 + 2/2, y के कोऑर्डिनेट्स y1 2 + y2 8/2। ठीक है, प्लस माइनस इक्वल है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही होता है। ठीक है, 8 + 2 यानी कि 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से
तो ये हो जाएगा 5। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड 5। ठीक है, ये क्या हो गया क्यू के। अब देखिए क्यू के हमने फाइंड कर दिए। तो यहाँ पे अब ए मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है, मिड पॉइंट, क्योंकि रेशियो क्या है बच्चों, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, यानी ए क्यू का मिड पॉइंट कौन सा है, पी। ठीक है, और पी के कोऑर्डिनेट्स सपोज एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो बच्चों मिड पॉइंट का फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है पी ए क्यू का। ओके, तो ए और क्यू यहाँ पे इस समय कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट, और x2 y2 हो जाएंगे हमारे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो x1 यानी -2 प्लस x2 0/2, ठीक, y1 2 प्लस y2 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -2/2, यानी कि -1 और 5 + 2 7, तो 7/2। तो ये हो गया हमारा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हमें कौन से पॉइंट रह गया बच्चों इसमें, आर पॉइंट। तो आर जो है किसका मिड पॉइंट है, क्यू और बी का। ठीक है, क्योंकि रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल होता है तो ये हमारा मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, यानी क्यू बी का मिड पॉइंट कौन सा है, आर पॉइंट। तो यहाँ पे हो गया आर पॉइंट। ठीक है, सपोज आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई है। ठीक, इसमें इसलिए इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1, यहाँ पे x1 क्यू के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और y1 हो जाएंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स, और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यानी कि 0 + 2/2 और 5 + 8/2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि 2, 5 + 8 यानी 13/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। तो उसको याद लेते हैं अगला पेज में। देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। यानी हमारा एक रोम्बस है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो रोम्बस सबसे पहले यहाँ रोम्बस का डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये होता है रोम्बस। ठीक है, तो टेक इन ऑर्डर यानी ए बी सी, लेट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3 0, बी पॉइंट 4 5, और सी पॉइंट का हो गया हमारा -1 4, डी पॉइंट है -2 -1। ठीक है, तो जो हमारा ए सी और डी बी ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गए डायगनल्स, रोम्बस के डायगनल। ठीक है, ये हमारा रोम्बस के डायगनल हो गया। तो जो हमारा रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए। यानी एरिया और रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है बच्चों वो होता है 1/2 एंड
प्रोडक्ट ऑफ इट डायगनल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे डायगनल्स का जो डिस्टेंस है ये हमें होना चाहिए मालूम, ठीक है, ए सी एंड बी डी। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड डी वी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे फॉर्मूले में आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए सी और बी डी फाइंड करेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 + x1, ठीक है, x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 और इसकी पावर 2, ये हमारा होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इसमें हम x2 और x1 x2 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, y1 y2 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए x2 a और c, तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -x1 यानी 3 की पावर 2 प्लस y2 4 -y1 0 की पावर 2, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका कैलकुलेट करते हैं, -3 -1 यानी माइनस का हो जाएगा 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। तो देखिए -4 का स्क्वायर भी 16 और +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, ठीक है। तो यानी कि 16 + 16 यानी √32। ये तो हो गया बच्चों हमारा ए सी, और 32 को अगर हम इसको बाहर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना आप लोगों को आता ही होगा। नेक्स्ट हमें ज़रूरत है बच्चों यहाँ पे बी डी की, तो बी डी फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन बी डी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो बार बार नहीं लिखूँगा, आप लोग ज़रूर लिखना, ठीक है। तो x2 यहाँ पे b और d की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x2 यानी 4 - x1 और x1 है -2, और तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस, उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 5 -y1 -1 है, तो ये भी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। देखो बच्चों रूट हम एज इट इज लिख दिए, 4 + 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस ये भी हो जाएगा 5 + 1 यानी 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36। तो कितना हो जाएगा ये 36 + 36 यानी 72, ठीक है। और 72 को हम क्या लिख सकते हैं, √6, इसके हम फैक्टर करेंगे तो 6 × 6 × 2, ठीक है। तो 6 का एक पेयर बन गया, पेयर में से हम एक बाहर ले लेते हैं अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। कभी भी हम अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6√2, ठीक है। अब देखिए हम रोम्बस का एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों रोम्बस का = 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, ठीक है। तो डायगनल्स हमने फाइंड कर लिया, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, ठीक है। तो 1/2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 24, और मल्टीप्लाई यानी 2√2 अगर हम √2 और √2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल,
और ये हो जाएगा बच्चों 24। ठीक है, तो 24 क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 7.2 हो जाते हैं बच्चों कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, यानी अगला हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।